हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ स्कूप। सो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे क्या करा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल लिया है। देखिए आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से इस टेबल को फिल करेंगे। सबसे पहले अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, x की जगह पे मैंने 0 रखा, तो मुझे क्या y की वैल्यू मिलने वाली है वो देखिए। x की जगह पे 0, तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों में कोई भी साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का नंबर ट्रांसपोज होकर डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखने पे इक्वेशन फर्स्ट में मुझे y की वैल्यू 2 मिल रही है। ठीक है, अब देखिए, अब एक और कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ पे फिल करने के लिए। अब अगर मैं x की जगह पर 6 पुट करता हूँ, x की जगह पे 6 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो x की जगह पे 6 इक्वेशन फर्स्ट में, तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखिए y की वैल्यू चाहिए, 3y को यहीं रहने देते हैं, 6 एज इट इज, प्लस का 6 ट्रांसपोज करा, माइनस का 6, 3y इज इक्वल टू क्या मिला, 0। ठीक है, अब y की वैल्यू चाहिए, तो ये ट्रांसपोज होके 0 के अपॉन में जाएगा। 0 के अपॉन में कुछ भी जाता है वो उसको क्या बना देता है, 0। तो जब x की वैल्यू 6 पुट करी तो y की वैल्यू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट से। अब बात करते हैं इक्वेशन सेकंड के बारे में। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, x की जगह पे 0, इक्वेशन सेकंड में, पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं, काम करते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूं, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 0, तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पर तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बन जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो मल्टीप्लाई में -3 है y के साथ, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई, इन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये माइनस, ये मत देखिएगा आपके माइनस का उधर जाके प्लस होगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में, वेरिएबल और नंबर के बीच में जो साइन है उससे मैटर करता है। ठीक है, अब देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -4। अपॉन का 1 नहीं लिखते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर का माइनस है वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो -4 मिल गई। कब, जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -4। अब मैं अगर x की जगह पे 3 पुट करता हूं, ठीक है, आप कोई सी भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अपने हिसाब से आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने x की जगह पे 3 रखा, तो देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है हमें, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 3, तो 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2 3 जा 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब इस प्लस के 6 को ट्रांसपोज करेंगे, -3y इज इक्वल टू 12 -6 हो जाएगा प्लस का उधर जाके, तो -3y इज इक्वल टू 12 में से 6 गया, कितना बचेगा, 6 -3 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो इसको हम एक स्टेप कम कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में लगा देते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस ऊपर चला जाएगा, और अपॉन का 1 नहीं लिखेंगे, और 2 है ऊपर, तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो हमें सॉल्यूशन मिले हैं, जो वैल्यू मिली है, अब हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप। अब हमें उसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, उसे ही तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसानी तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं, एक्स एक्सिस पर 0। अच्छा, ये पहले समझ लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जिस पॉइंट पर दोनों एक्सिस मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, यहां पर 0 और ये ओरिजिन। अब देखिए एक्स एक्सिस का 0, अब 0 तो हमें यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर तो कुछ ड्रॉ हो नहीं सकता। एक्स एक्सिस का 0, वाई एक्सिस का 2, तो एक्स एक्सिस का 0, वाई एक्सिस का 2, तो यहां पर ये पॉइंट ड्रॉ होगा बच्चों। ठीक है, यहां पर एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 2 यहां पर ड्रॉ होगा। ठीक है, मैंने नंबर सिर्फ वहीं तक लिखे हैं जहां तक कि हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, +6 से +6 तक। ठीक है, बाकी ये नंबर्स कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक के। अब देखिए एक्स एक्सिस का 6, वाई एक्सिस का 0,
तो बच्चों x एक्सिस का 6, पहले x एक्सिस का लेते हैं, y एक्सिस का 0, तो यहां पर है 0, तो हम ड्रॉ उसको यहां पर करेंगे जहां पर नंबर होता है, 0 पे ड्रॉ नहीं होगा। अगर 0,0 होता है, x भी 0 y भी 0, तो फिर यहां पर ड्रॉ होता है। बट अगर जिस एक्सिस पर कोई सा नंबर आ रहा है तो उस नंबर पर ड्रॉ करते हैं। जैसे यहां पर x एक्सिस का 0, y एक्सिस का 2, तो फिर y एक्सिस पर ड्रॉ होगा। यहां पर x एक्सिस का 6, y एक्सिस का 0, तो x एक्सिस के 6 पे ड्रॉ होगा, 0 पे कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा। तो यहां पर हो जाएगा 6,0। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हो गया, अब इक्वेशन सेकंड से बात करते हैं। इक्वेशन सेकंड वापस से x एक्सिस 0, जब x की वैल्यू 0 है मतलब x एक्सिस का 0 आएगा और y की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू देखेंगे हम -4, x एक्सिस का 0, y एक्सिस का -4, तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे 0, -4। ठीक है, अब देखिए x एक्सिस का 3, अब देखिए यहां पर दोनों में से एक के पास भी 0 नहीं है, तो अब ये क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ होगा, क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा। ठीक है, देखिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, मतलब x एक्सिस का 3, y एक्सिस का -2, तो x एक्सिस का 3 ये रहा, ठीक है, ये रहा, यहां से निकलेंगे, y एक्सिस का -2, दोनों यहां पर मीट करेंगे बच्चों, यहां पर। ठीक है, 3, -2, 3, -2, तो ये इस तरह से ड्रॉ हुआ। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, सिंपल, बहुत आसान है। इक्वेशन फर्स्ट से जो हमने यहां पर ड्रॉ करा है ना पॉइंट, ये देखिए जो पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट के, अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएंगे इस तरह से ज्वाइन, ये सी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप प्रॉपर तरीके से स्केल से बनाएंगे, क्योंकि मैंने तो अभी ये बोर्ड पर करा, आप पेपर जो ग्राफ पेपर होता है उस पर करेंगे तो उस पर प्रॉपर लाइन आप बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए इक्वेशन सेकंड से, देखिए वही बात आ गई बच्चों कि मैं प्रॉपर तरीके से बना नहीं पा रहा हूं, इस तरीके से आपको प्रॉपर मिलेगा, आप वहां पर प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर लाइन होगी आपकी। ठीक है, अब देखिए यहां से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये पॉइंट्स ज्वाइन होते हुए ऐसे ऐसे करते हुए इस पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए ये वाली लाइन चली जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट से ऐसे आया और इक्वेशन सेकंड से ऐसे आया, ये लाइन गई, ये लाइन ड्रॉ करते हुए आप ले जाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन, इक्वेशन फर्स्ट की जो लाइन ड्रॉ करी और इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स की जो लाइन ड्रॉ करी, वो दोनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट पर मीट करा दोनों ने, ये लाइन आई और ये वाली लाइन गई, दोनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हो गया बच्चों, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जब दो लाइन एक पॉइंट पर मीट करती है तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है तो ये दोनों लाइन क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये 6,0, यही हमारी x और y की वैल्यू हो जाएगी। पहली वैल्यू x की होती है और दूसरा जो होता है वो होता है y का। तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहां से 6, x एक्सिस का 6 और y एक्सिस का 0, तो 6,0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ग्राफ देख के। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि बोर्ड पर जब मैं कर रहा हूं तो इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, बट आप ग्राफ पेपर पे करेंगे या आपके पेपर पे करेंगे, जब आप यहाँ पर जो डिस्टेंस हो काउंट करेंगे आप। अब यहाँ पर तो मैं डिस्टेंस काउंट नहीं कर सकता कि कितने सेंटीमीटर पे मैंने ड्रॉ करा है, आप वहां पर इजीली काउंट कर सकते हैं। तो दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी और वही पॉइंट हमारा होगा आंसर, और वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो बहुत आसान होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ।